ठीक है, उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। ये जो भ्रम वाली सियासत है, मैं हर्षवर्धन जी अगर आपके साथ शुरुआत कर लूं, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिन्हें दिखाया गया कि देखिए मोदी योगी तो एक दूसरे से आंख भी नहीं मिलाते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती है, बातचीत बंद है, ये संदेश देने की कोशिश की गई। फिर एक और तस्वीर सामने आई जिसने उस तस्वीर की सच्चाई दिखा दी। अब मेरा सीधा सवाल यह है, योगी आदित्यनाथ को लेकर इस भ्रम से किसे फायदा है? इसमें कोई कहने की बात नहीं। मुझे लगता है कि जनता पार्टी विशेष करके उत्तर प्रदेश में इस तरह और उसके बाद जाने अनजाने इसके लिए भारतीय जनता दोषी कि जाने अनजाने एक ऐसा माहौल बना जिसमें ये लगा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ लड़ाई है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं गए, और देखिए ब्रजेश पाठक वो करें तो समझ में आता है, केशव जी इसी संगठन के पुराने नेता हैं और संगठन के लिहाज से देखें तो योगी जी से ज्यादा संगठन के। योगी आदित्यनाथ सांसद भले रहे लेकिन वो कोई संगठन में नहीं थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो कैबिनेट की मीटिंग में ना जाना या इस तरह से कोशिश एक करना कि हम कुछ रस्ता कशी कर रहे हैं, वो एक जिसको कहे कि बहुत ठीक नहीं था। अब एक चीज तो स्पष्ट हो गई, कहीं कोई भ्रम नहीं है, ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अब दोनों डिप्टी सीएम और सीएम उनको एक साथ मिलकर ही काम करना, बहुत साफ साफ केंद्र से बता दिया है। और जो बैठक हुई है उस बैठक में जो आप इस फोटो को जिसको आप दिखा रहे हैं, ये जब बैठने के बाद दिखे और योगी आदित्यनाथ ने पहले नमस्कार किया। अब सोशल मीडिया का समय है, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम इस वक्त प्रोएक्टिव है, तो जाहिर है वो इस तरह के मतभेद करेगी। लेकिन जिसको कहते हैं ना जनता के सामने वो वीडियो भी सामने आ गया कि झूठ फैलाने का। अच्छा, झूठ अफवाह पर चुनाव जीत चुके हैं, एक तरह से कहें कि जो सीटें बढ़ी हैं वो झूठ अफवाह पर बढ़ी, तो उनके लिए बड़ी आसानी है। उनको लगता है कि आगे हम जाएंगे, झूठ बोलेंगे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए समझदारी की राजनीति नहीं होती। राजनीति में कौन अपनी बात चिपका देता है उससे सब कुछ तय होता है। और अगर रणनीति में लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो आगे जाती हुई दिख रही, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इस रणनीति का मुकाबला क्या करें, ये समझना होगा। अब मैं भाटी जी उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है, और आज तो बहुत अच्छी तस्वीर आपके लिए नहीं आई, दोनों डिप्टी सीएम साथ जाकर बैठ गए एक ही मंच पर योगी जी के साथ। जहां सुचरिता जी प्रेम मोहब्बत भाईचारा एकता होती है, हमारे लिए वो अच्छी तस्वीर होती है, चाहे किसी की भी हो। हम किसी से इतनी शत्रुता नहीं रखते कि किसी के घर में विद्वेष पे खुश हों, किसी के घर के आपसी झगड़े पे खुश हों, किसी की गुटबाजी पे खुश हों। योगी और मोदी के बीच में मतभेद है, अमित शाह और योगी में तनातनी है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में बातचीत बंद है। ये चर्चाएं किसने चलाई? क्या समाजवादी पार्टी ने चलाई? क्या इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है? क्या ये खबरें बीजेपी के अंदर से नहीं आ रही हैं? क्या बीजेपी के अंदर से स्वर नहीं उठ रहे हैं? सवाल आप हमसे पूछेंगे। लड़ाई बीजेपी की है, सड़कों पर है, जूतों में दाल बट रही है, सड़कों पे तू मैं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ घुमा फिरा के खबरें प्लांट करा रहे हैं। अब एक फोटो आज आ गई, एक ही पार्टी के दो सीनियर नेताओं की एक साथ फोटो आ गई, तो उसे आप इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही हैं जैसे रूस और यूक्रेन एक साथ बैठ गए हों। तो ये इससे ही जाहिर होता है सुचरिता जी, अगर इस एक फोटो पे आप और हर्षवर्धन त्रिपाठी इतने खुश हैं, तो इससे जाहिर होता है कि अंदर कितनी परेशानियां हैं कि एक फोटो दिखानी पड़ रही है आपको एकता के लिए। वरना जब एकता होती तब तो होती है, उसमें सबूत देने की क्या जरूरत है? आपस में इनमें प्रेम है, भाईचारा है, उसका सबूत चैनल को, मीडिया को देने की क्या जरूरत है? भाटी जी, हाँ शाहजी जी कुछ बोलना चाह रही। शाहजी जी बोलिए बोलिए। बताएं। अच्छा तो भाटी जी, बड़ी मजेदार बात है ये। अब जब तस्वीर साथ में आती है तो तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है? अब जब तस्वीर अलग अलग होती है या कोई ऐसे स्टेटमेंट या वक्तव्य आते हैं जिससे जरा सा ये हिंट आपको मिले कि भीतर घात है, तब उनका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बड़ी मीम्स बनाई जाती हैं, पूरा के पूरा समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम और सोशल मीडिया बुलंद हो जाता है। ओ हो
क्या खबरें बनाई जाती हैं। नहीं मुझे बोलने सुचरिता जी, मुझे 10 सेकंड आ रही है आपके पास। पहले शाहजिया जी बोल लें, उसके बाद दुकान में हाँ। कैसी कमाई होने लगती है। और अब हाँ बोलिए शाहजिया जी, बोलिए प्लीज। शाहजिया जी बोलिए मैं बोल प्लीज। ही रही थी। हाँ, तो मैं हाँ, कह रही हूँ कि लगातार अब ये जी अब ये खबर, अब ये बाकायदा ये तस्वीर सामने आ रही है। अब जब लगातार खुलेआम योगी जी ना सिर्फ चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ की लंका का दहन होगा, और बता रहे हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है, और दोनों डिप्टी सीएम साथ में उनके दिखते हैं, तब क्या होता है? तब अरे तस्वीर को क्यों दिखा रहे हैं? उन सब तस्वीरों को आप क्यों दिखा रहे थे? उस सब फुटेज को आप बार बार प्ले क्यों कर रहे थे? सारी अपनी स्ट्रैटेजी, सारी अपनी जब तरह से किरकिरी करना चाह रहे थे भाजपा की, और भीतर गात को की वो है और उसको मैग्नीफाई कर कर उछाल कर जिस तरह से आप खबरें फैला रहे थे, तो अब आपका मुंह चुप हो गया। तब आप कह रहे हैं ये तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? भाई इतने कंफ्यूज क्या हैं? अगर वो तस्वीरें कुछ बोल रही थी तो ये भी तस्वीरें कुछ बोल रही हैं, और ये तस्वीरें आपको चुप कर रही हैं, आपको खामोश कर रही हैं, आपके पूरे झूठ की दुकान पर ताला लगा रही हैं, तो आप परेशान हो गए भाई। अच्छा, योगी जी ने आज एक बात बोली, मैं इसलिए उस पर आना चाहती हूँ कि योगी जी ने आज एक बात बोली और विधानमंडल की बैठक में बोली। अखिलेश और हाँ, उन्होंने विधानमंडल की बैठक में बोला कि सोशल मीडिया को एक हथियार बनाया गया है भ्रम फैलाने के लिए। भाटी जी, बाकी सब मेहमानों को भी दिखाइए। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मोदी योगी वाली तस्वीरें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर ही उठाया गया कि देखिए तो एक दूसरे से हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, कोई दुआ सलाम नहीं है, नमस्कार नहीं है, दोनों बातचीत बंद है दोनों में। ये भी एक नैरेटिव पुश किया गया। ये नैरेटिव पुश किया गया भाटी जी के नहीं, उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ तो जाने वाले हैं। आपके नेता ने बयान दिए बकायदा कि यहां पर जो डबल इंजन है वो फेल हो गया है, नहीं चल रहा है, इसीलिए खबर है भाटी जी, और कोई वजह नहीं। नहीं, मैं केवल देखिए, सुनिए, पहली बात तो साजिया जी ये अति उत्साहित और अति प्रसन्न तो साजिया जी दिखाई दे रही है हमें कि देखो तस्वीर, देखो तस्वीर देखो। हमारी कौन सी बोलती बंद हो गई? हमें कौन सी परेशानी है? देखिए, मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप मातम क्यों बना रहे हैं? मैं तो खुश हूँ। आप मातम क्यों? नहीं, मैंने बीच में नहीं टोका आपको। अच्छा ठीक है, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, मेरी बात होने दें, मेरी बात होने दें। ठीक बोलिए। अरे भाई मेरे खुशी, मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि किसी आदमी को रोजाना चटनी से रोटी खाने को मिलती हो और एक दिन उसके घर में खीर पूरी बन जाए तो फिर वो उसकी तस्वीर डालता है सोशल मीडिया पे कि आज मैंने खीर पूरी खाई। मैं तो उस मनोविज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब जहां तक सवाल है, ये विवाद हमने थोड़ी पैदा किए। ये हमने कहा था कि संगठन बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य ने जब वो वीडियो डाली थी कि संगठन बड़ा होता है, वो मीटिंग बंद कमरे के अंदर थी। वहां मीडिया का कोई कैमरा नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। वो चोरी से रिकॉर्ड करके उस बयान को खुद केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर वायरल किया कि मैंने बंद कमरे की मीटिंग में योगी को उनकी औकात दिखाई है और ये कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उसमें हमारा क्या हाथ है? अब और हमें क्या देख लीजिए, क्या नाराज होना? अब ये देख लीजिए। अब ये देखिए भाटी जी, आपने जिस तरह से इस तस्वीर को पेश किया है, भाटी जी आपने जिस तरह से इस तस्वीर को पेश किया, वो खीर पूरी वाली नहीं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो करेला ही लगे, वो भी नीम चढ़ा, वो